प्रयागराज के महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने आए पाकिस्तानी हिंदुओं ने अपने पीएम पर बुलडोजर चला दिया। सीमा पार से आए हिंदुओं ने आज जो बातें बताई उससे यह क्लियर हो गया कि पाकिस्तान में उन्हें कितना टॉर्चर झेलना होता है। यह है दुनिया के सबसे बड़े मेले महाकुंभ मेले में डुबकी लगाने के लिए पाकिस्तानी भी पहुंच चुके हैं। जी बिल्कुल 68 पाकिस्तानी आज प्रयागराज पहुंच चुके हैं। मैं तो इस बात पर हैरान हूं कि 45 करोड़ लोगों के लिए इंतजाम कैसे किया गया होगा। तीन कुंभ उन्होंने बताए, एक हर 6 साल बाद आते, एक 12 और ये 144। यानी वो कह रहे हैं आपके आने वाली 3 पीढ़ियां जो जनरेशन हैं वो अब इस कुंभ को अटेंड नहीं कर पाएंगी। तो जा सकते हो, जाओ डुबकी लगा कर आओ। और मैं समझ गया डुबकी लगा के पाप धोना वो कह रहे हैं। हिंदुइज्म मतलब देवी देवता और ये नहीं, फिलॉसफी स्पिरिचुअलिटी जो भारत दुनिया की स्पिरिचुअल गढ़ है, जो स्पिरिचुअलिटी ढूंढना चाहता है, जो माइंड को फ्री रख के कुछ ढूंढना चाहता है, जो स्वयं को ढूंढना चाहता है। आप सोच सकते हैं कि इसके ऊपर कितना पैसा लगा होगा। 5000 करोड़ से ज्यादा। तो कई शहर आप बसाएं वो भी कम पड़ जाएंगे। यानी ये इसका इंतज़ाम तो ऐसे ही होता होगा कि आप किसी कंट्री में कई एक सिटीज़ बना रहे हैं, नए सिटीज़ बना रहे हैं। कहा जा रहा है कि 5000 करोड़ से ज़्यादा पैसा इसके ऊपर लग रहा है, लेकिन इससे जो इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा वो 5000 करोड़ से ज़्यादा होगा। यानी भारत की हुकूमत, मोदी हुकूमत जितना ज़्यादा इसके ऊपर खर्च कर रही है कुंभ मेले के ऊपर, उससे कहीं ज़्यादा ये इकोनॉमी को बूस्ट देगा। क्योंकि जो 45 करोड़ लोग वहाँ पर आएंगे पूरी दुनिया से, वो वहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे, यानी वहाँ पर खर्च करेंगे, वहाँ पर स्पेंड करेंगे, वहाँ पर रहेंगे। आप सोच सकते हैं जब किसी कंट्री के अंदर कोई फुटबॉल ओलंपिक्स करवाए जाते हैं, कोई फुटबॉल मैच करवाया जाता है, ओलंपिक्स होते हैं, बड़े बड़े स्पोर्ट्स इवेंट्स होते हैं, तो उसमें सबसे बड़ी कंट्री के जो बेनिफिट होता है वो ये होता है कि इकोनॉमी बूस्ट करेगी, क्योंकि पूरी दुनिया का टूरिस्ट आएगा और यहाँ पर स्पेंड करेगा। तो आप सोचें कि वो फेस्टिवल जो दुनिया का सबसे बड़ा फेस्टिवल कहा जा रहा है, जिसमें 45 करोड़ की गैदरिंग है, उसमें इंडिया की इकोनॉमी को कितना बूस्ट मिलेगा। महाकुंभ का एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है। ये दुनिया को एक संदेश देता है भारत की मैनेजमेंट कैपेबिलिटी का कि 40 करोड़ लोगों को, 45 करोड़ लोगों को आप 1.5 महीना में मैनेज करेंगे। उनके लिए ट्रेन चाहिए, उनके लिए जो प्रयागराज का शहर है, जो नगर है, उसमें 40 करोड़ लोग आएंगे। और अगर एट अ टाइम मान लीजिए, क्योंकि ये 30-40 दिन चलना है, तो यानी कि हर डे 1 करोड़ लोग अगर डिप ले रहे हैं, 60-70 लाख लोग अगर हर दिन डिप ले रहे हैं, वो वहां उस शहर में रुक रहे हैं, और एक टेम्पररी जो है वो डिस्ट्रिक्ट जो है, नगर जो है वो बसाया गया है। प्रयागराज को उत्तर प्रदेश का 76वां जिला घोषित किया गया है। नॉर्मली 75 जिले हैं उत्तर प्रदेश के। तो वो सोचिए कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ये कितनी बड़ी चैलेंज होगी कि इतने लोगों की सुरक्षा, इतने लोगों का जो है हेल्थ का वो ख्याल रखना, लॉजिस्टिक्स, कोई चोरी ना हो जाए और भी किसी तरीके की बीमारी ना हो, आग ना लगे। मतलब इस जितना बड़ा ये मेला है, जितना बड़ा ये त्योहार है, भारत की जो परंपरा है, हजारों वर्ष की परंपरा, क्योंकि ये गौतम बुद्ध से भी समय पुराना का है। तो इवन मतलब मैं कहीं सुन रहा था, किसी ने कहा था कि गौतम बुद्ध ने जब अपना वो जब सरमन दे रहे थे, बुद्ध जी, भगवान बुद्ध, तो उन्होंने कहा था कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि इतना उनका मन खराब होता है कि वो अगर कुंभ में भी जाके नहा ले तो उनका मन जो है वो पवित्र नहीं हो सकता। सोचिए, भगवान बुद्ध भी निर्वाण पाने के बाद, ज्ञान पाने के बाद भी कुंभ की महत्ता को बता रहे थे। इसलिए मैं ये एक बहुत जाइजेंटिक एक्सरसाइज है। दिस गिव्स अ मैसेज टू द वर्ल्ड कि भारत इज नॉट एन डिसऑर्डरली प्लेस, कि भारत में ऑर्डर में लोग स्वयं से कैसे ऑर्डर रखते हैं। इतनी बड़ी डिसिप्लिन उनकी कि एक चीज इधर से उधर नहीं होती है। एक अगर स्टैम्पेड और ये हो जाए, ये छोटे मोटे दुर्घटनाएं अनफॉर्चुनेटली हो सकती हैं, लेकिन 44 करोड़, 40 करोड़, 30-32 करोड़ लोग आ रहे हैं और लार्जली वो एकदम स्मूथली चला जा रहा है, खत्म हो रहा है, समाप्त हो रहा है। उसमें सिर्फ इसमें भारत के लोग नहीं आए हैं, दुनिया भर से लोग आए हैं। भाई देखिए, मैं कहता हूँ स्टीव जॉब्स से बड़ा इन्वेंटर और एंटरप्रेन्योर तो पिछले 400-500 साल से दुनिया ने नहीं देखा। ठीक है ना। वेस्ट की सबसे बड़ी
उपलब्धियों में से एक है कि कंप्यूटर का पर्सनलाइजेशन कर देना, यानी हमारे आपके जेब में कंप्यूटर को पहुंचा देना, हमारे आपके ड्राइंग रूम्स में कंप्यूटर को पहुंचा देना, और फिर एप्पल जैसा प्रोडक्ट बना देना जो कि माइक्रोसॉफ्ट की हेजेमनी को तोड़ करके आज दुनिया का नंबर 1 प्रोडक्ट है एप्पल। ठीक है ना, एप्पल मतलब स्टेटस, हर कोई एप्पल लेता है। आप भी एप्पल लेके अगर आप चलेंगी ट्रेन में ना, सामने वाला अगर ओप्पो लिया हुआ है, जो नॉर्मली मैं लेके चलता हूं, तो आप उसको बड़ी हेय दृष्टि से देखती हैं। ओप्पो, आप यही समझ लीजिए कि स्टीव जॉब्स की वाइफ आई है, स्टीव जॉब्स की वाइफ अपने हस्बैंड के विश को पूरा करने, और इसमें डिप ले रही है। और मैं वही सोच रहा था कि नीम करोली बाबा अगर चाहते हैं तो कहते कि कन्वर्ट हो जाओ, और क्रिश्चियनिटी बुरी है, और ये ऐसा नहीं किया उन्होंने, किसी की बुराई नहीं की, और उसके बाद किसी को बिना ये कहे कि तुम गलत हो, स्वेच्छा से लोग आए। भारत दुनिया की स्पिरिचुअलिटी है, भारत एक ऐसा देश है जो दुनिया को शांति प्रोवाइड करता है, रियली शांति। आप वो पत्र पढ़िएगा जो स्टीव जॉब्स ने लिखा है 1972 में, इट हैज गॉन वायरल। अंत में वो लिखते हैं शांति स्टीव जॉब्स। तो इकोनॉमिकली आप देख लें इसके कितने फायदे हैं कुंभ के, मतलब आप समझिए। जी जी, नहीं सर, मैं ये पूछ रही थी कि अभी मौसम भी बहुत ठंडा है और डेफिनेटली पानी भी बहुत ठंडा होगा। सुनने में आया कि एक कोई थे, उनकी डेथ भी हो गई है, तो लोग फिर भी आ रहे हैं, तो कोई ना कोई अट्रैक्शन तो होगी, कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा कि लोग आते हैं। और इतनी क्योंकि इस वक्त मौसम काफी ठंडा है हर जगह ही। कुंभ में डेथ नहीं होती, कुंभ में निर्वाण होता है। कुंभ तो लोग जाते ही इसलिए हैं कि हम पृथ्वी पे ना आए। तो अगर मैं मान लीजिए कुंभ जाऊं और मेरी वहां डेथ हो जाए, ये मेरा विश होगा कि अब मैं इस जीवन चक्र से, क्योंकि हमारी जो फिलॉसफी है उस फिलॉसफी में ये है कि जो एनर्जी है, जो सोल है, ये बॉडी चेंज करती रहती है। तो कोई जरूरी नहीं है कि इस बार अगर ह्यूमन बॉडी में आ गए तो अब अगली बार मेरा सोल जो है वो किसी ह्यूमन बॉडी में आएगा, वो किसी जानवर की बॉडी में भी जा सकता है, कि सब इस इकोलॉजी का पार्ट है। तो कुंभ में मृत्यु नहीं होती, कुंभ में मोक्ष होता है। और 40 करोड़ 5,656 करोड़ की लागत इस पे आ रही है, और वो कह रहे हैं लेकिन वो कमाएंगे जो है वो 25,000 करोड़ सिर्फ यूपी की गवर्नमेंट कमाएगी। थे कि चीजें बनाई गई हैं, टेम्परेरी रोड बनाई गई है, इसके लिए बसेस रखी गई हैं, जो ट्रेन्स हैं वो सिर्फ इसके लिए चलेंगी। हाँ, तो वो सारा एक्सप्लेन इन्होंने जिस तरह से किया है ना। फिर वहाँ पर जो वर्कर्स हैं उनको बताया गया भाई एंगर मैनेजमेंट कर लो, गुस्सा नहीं करना है, डिजास्टर मैनेजमेंट कर लो। लोग जो पुलिस वाले हैं, जो सारे हैं, वो कह रहे हैं हम पैसे का नहीं हमें है, हम भी पुण्य कमाना चाहते हैं ये सेवा करके। फिर वो तो आए थे, जो लोग आएंगे ऑब्वियस सी बात है, होटल्स भी यूज होंगे, ढाबे भी उनकी चलेंगे। इनकम कैसे होगी, गवर्नमेंट की इनकम कैसे होगी, जीएसटी के थ्रू, जिन जिन चीज़ों के थ्रू, प्राइवेट जो बिजनेसेस हैं उनकी इनकम कैसे होगी, होर्डिंग्स लगेंगी, कैसे कैसे होगा, वो सारा उन्होंने बताया है। और वो कह रहे हैं आप भी ज़रूर आए, क्योंकि बार बार ये मौका नहीं मिलना, आए और डुबकी लगाए। तो 40 करोड़ लोगों की मैनेजमेंट करना बहुत बड़ी बात है। तो कौन कौन जाने वाला है महाकुंभ मेले में? जैसे अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये बता रहे थे 13 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। 40 एयरलाइंस, बस सर्विस, ट्रेन, सब, टिकट्स भी महंगे हाँ, हाईवेज सभी जो है ना फुल हो जाएंगे अभी। तो कितनी एक्साइटमेंट है आपको, कौन कौन जाने वाला है? और मुझे ये भी बताइएगा, जो टेंट्स वो दिखा रहे थे कि उन टेंट्स में भी वो बता रहे थे कि वो भी लगाए गए हैं, उन पे भी आप रह सकते हैं, होटल्स में भी रह सकते हैं। तो ये थोड़ा सा मज़ीद एक्सप्लेन कीजिएगा कि टेंट्स में अगर रहना हो तो वो आप वहाँ भी फ्री ऑफ कॉस्ट रह सकते हैं या वहाँ भी पे करके रहना होगा? होटल्स में तो पे करके रहना होगा, हाँ, लेकिन कुछ गवर्नमेंट की तरफ से भी सहूलतें हैं ना। वहाँ पर टॉयलेट्स कितने बनाए गए हैं, काफी लाख, और 10,000 लोग वहाँ सफाई के लिए मौजूद रहेंगे। तो बहुत बड़े लेवल पे ये हो रहा है, और हमें कभी इतना नहीं पता था कुंभ के मेले का। ये तो महाकुंभ है ना। तो कौन कौन जा रहा है हमें ज़रूर बताइएगा। और इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं थी यार। बहुत थैंक्स टू दिस चैनल, और राहुल भाई का बहुत बहुत थैंक यू कि उन्होंने हमें इतनी